जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सचिवालय बेस, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बेस और राजस्व परिषद कार्यालय के अंतर्गत पे रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू के लिए 137 पोस्टों के लिए जो 8 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन अपडेट की है, तो इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं उसका सिलेबस प्रोवाइड करूंगा कि प्री और मेन्स बेस के अंतर्गत पे आपका एग्जाम बेस क्या होना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनेगा। शॉर्टली रूप से मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, आपको बोरियत करने की कोशिश मेरी नहीं रहती है। कोई भी मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं तो शॉर्टली रूप से कम टाइम में और पूरा वीडियो के अंतर्गत पे आपको समझाने का हमारा पूरा टारगेट रहता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। वापस मैं कह रहा हूं, रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का मैं शॉर्टली रूप से सिलेबस यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्री बेस के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रकृति, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो आपको 120 मिनट के अंतर्गत पे 150 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। फिर बात करते हैं मेंस के अंतर्गत पे। जब इसका मेंस होता है तो सामान्य अध्ययन का होता है और वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, जो प्रश्नों की संख्या 200 होती है। पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, पर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स का होता है, मतलब हर क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर का हो गया और 3 घंटे 180 मिनट के अंतर्गत पे 200 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी है। दूसरी है हिंदी संरचना हो गया, परंपरागत मतलब इसके प्रकृति, मतलब इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा। जो प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर का होगा, आपको लिखना है, मतलब इसके अंतर्गत पर। ठीक है, तो आपको 20-5 100 हो गया। पर क्वेश्चन कितना, 20 नंबर का है। 3 घंटे 180 मिनट के अंतर्गत 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 100 नंबर का है, आप समझ गए होंगे हिंदी बेस में। निबंध बेस के अंतर्गत भी आपको लिखना है, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पे लगभग एवरेज निकलेगा। ठीक है, जो भी इसके अंतर्गत पे तो 100 नंबर का जो भी एवरेज निकलता है ऐसे, तो जैसे यहां पर कितना है, 3 क्वेश्चन है, अधिकतम अंक कितना हो गया, 100 हो गया। 3 घंटे 180 मिनट के अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन पर, मतलब आपका टारगेट रखना है कि अगर आपको ऐसे राइटिंग करनी है तो 1 घंटे के अंतर्गत पे 1 लिखो, दूसरे घंटे के अंतर्गत पे 2, तीसरे के तीसरे, आराम से ऐसे लिखने के लिए बहुत लंबा टाइम मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंतर्गत पे जो हिंदी बेस के अंतर्गत पे है तो नंबर के बेस में होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसका भी हम आगे बात करेंगे। तो टोटल कितना हो गया, जो मेंस एग्जाम होता है तो 400 नंबरों का होना है। फर्स्ट पेपर 200 नंबर का और दूसरा पेपर 100 नंबर का, तीसरा पेपर 100 नंबर का होना है। सामान्य अध्ययन 200 नंबर का, हिंदी 100 नंबर का और ऐसे राइटिंग 100 नंबर का होगा। क्वेश्चन भी मैंने इसके अंतर्गत पर आपको बता दिए। देखिए, आपको इसके अंतर्गत की बात करें तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा जो होना है, अर्थकारी प्रवृत्ति है, आपको अधिकतम अंक 100 नंबर का होगा और इसके अंतर्गत पे 1 घंटे के बेस का लिया जाएगा। और टाइपिंग जो है इसके अंतर्गत पे प्रवृत्ति जो 10 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि आपका क्या किया जाता है कि एवरेज निकाला जाता है कि 1 घंटे के अंतर्गत पे, जैसे उसमें कहा है कि 4000 का है या 5000 का है, 6000 एटसेट्रा या 8000, 9000, 10000 का है, जितना भी का है तो उसका एवरेज निकाला जाता है। तो इसके अंतर्गत आप समझ गए होंगे, जो कंप्यूटर संबंधी हो तो क्वालिफाइंग मार्क्स से लिखे आना 40% बेस में। ठीक है, अब थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं। जैसे प्री बेस के अंतर्गत आपको पूछा जाना है, तो यहां पर से पहला टॉपिक क्या है, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। सामान्य विज्ञान मतलब आपका 10th बेस के अंतर्गत पे साइंस और कंप्यूटर संबंधी आपको इसके अंतर्गत पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक ये हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें तो भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन हिस्ट्री बेस के अंतर्गत पे, इंडिया बेस के अंतर्गत पे जो भी आंदोलन हुए उसमें से टॉपिक इंक्लूड करेगा। थर्ड नंबर की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। तीसरे नंबर का है इकोनॉमिक्स बेस के अंतर्गत पर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक यहां से इंक्लूड होना है। फोर्थ नंबर की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी और डेमोग्राफी, जनांकिकी और भारत का भूगोल यहां पे इंक्लूड होगा। 5 नंबर की बात करें तो समसामयिक घटनाएं यहां पे इंक्लूड होनी है। 6 नंबर का जो टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास यहां से पूछा जाएगा, जो आप पढ़ते हैं इसके अंतर्गत पे सारी। और 7 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का कल्चर क्या है वो बेस हो गया। 8वें नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड का ज्योग्राफी हो गया और उत्तराखंड की डेमोग्राफी बेस के अंतर्गत पे, ये उसी पेपर की तरह जैसे और आप पीएससी बेस में तैयारी करते हैं ना। और 9 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश। जैसे एक टॉपिक है उत्तराखंड के अंतर्गत पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश बेस क्या है और दूसरा है प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और उसके बाद में इसका आर्थिक परिवेश क्या है, ये इंक्लूड किया है। 10 नंबर की बात करें तो आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन संबंधित टॉपिक इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा है इसके अंतर्गत जैसे 50 नंबर का 100 नंबर के, तो इसमें से 10 टॉपिक हैं, पर टॉपिक में से ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन है आपको पूछी जानी है। ठीक है, अब बचता है उसके बाद में सामान्य बुद्धि परीक्षा संबंधी 50 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे होगा, जिसके अंतर्गत पे आपको सामान्य बुद्धि संबंधी, जैसे यहाँ पर रीजनिंग संबंधी सारी क्वेश्चन है इसको अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, जो आपको समझनी है। तो मानिए एक टॉपिक है, इसके अंतर्गत पे कितने क्वेश्चन बच रहे, 50 क्वेश्चन समथिंग यहाँ से पूछेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर का है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स बेस के अंतर्गत पे, तो 50 क्वेश्चन आनी है। रीजनिंग को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है।
और जो इसी के अंतर्गत पे जीएस है 100 क्वेश्चन है पूछी जानी है यहाँ से, और 10 टॉपिक हैं, पर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अप डाउन हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई इश्यू नहीं। अब वही इंग्लिश में दिया गया, इंग्लिश में कोई प्रोवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। मेंस के अंतर्गत पे जब आप सबसे पहले आते हैं तो ये चीज़ जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामान्य अध्ययन बेस का है आपका, 3 वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, इसलिए थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंतर्गत पे कुल 200 अंकों का होना है। तो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, जनरल साइंस और टेक बेस के अंतर्गत पे से यहाँ से टॉपिक इंक्लूड होनी है। और दूसरे नंबर की बात करें तो विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग, विकास की दृष्टि से ध्यानपूर्वक सुनेगा टॉपिक को, ठीक है, विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग संबंधी यहाँ से टॉपिक पूछेगा। और थर्ड नंबर की बात करें तो भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों विशेषकर पड़ोसी देशों से संबंध के संदर्भ में टॉपिक इंक्लूड करनी है। टॉपिक रिपीट कर रहा हूं मैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों विशेषकर पड़ोसी देश से संबंध के संदर्भ में टॉपिक पूछा जाएगा। 5 नंबर की बात करें तो भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या संबंधी टॉपिक। देखिए उत्तराखंड की ज्योग्राफी बेस क्या और उत्तराखंड की जनसंख्या संबंधी क्या, 5 नंबर का टॉपिक है। 6 नंबर की बात करें तो आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, आपदा से संबंधी, और इसके अंतर्गत इन्वायरमेंट साइंस पूरा इसमें इंक्लूड कर लेगा। 7 नंबर की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, भारत के अंतर्गत इकोनॉमिक्स बेस के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत तो सारी टॉपिक इंक्लूड हो जाएंगी। 8वें नंबर की बात करें तो उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम संबंधी क्वेश्चन आएगा। 9 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। और 10वें नंबर का टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यहां से पूछी जाएंगी। ठीक है, देखिए 10 क्वेश्चन है पर टॉपिक से, आपको यह मान के चलिए कि 200 क्वेश्चन है तो पर टॉपिक से आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर पूछेगा। 10 टॉपिकों से एवरेज कितना निकल गया, 200 को, ठीक है, 200 नंबर का पर क्वेश्चन का। मैं अगले वीडियो के अंतर्गत आपको अगर और समझ में नहीं आएगा तो इसके अंतर्गत टॉपिक के अंतर्गत डीपली और अंदर डिस्कस करूंगा, आप कमेंट के माध्यम से मुझे सजेशन प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको और कंफ्यूजन लग रहा है तो। अब दूसरे नंबर का जो पेपर होना है तो हिंदी बेस के अंतर्गत पे आपका जो टॉपिक है 100 नंबर का है, 100 नंबर का है, 3 घंटे के अंतर्गत आपको सॉल्व करनी है, जिसके अंतर्गत पे हिंदी संरचना हो गया। और इसके अंतर्गत पे जैसे कह रहा ना कि हिंदी कंपोजिशन, इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न और उनका अंक वितरण इस प्रकार होगा। देखिए जैसे टॉपिक है ना, 5 टॉपिकें दी हैं तो इनके द्वारा बांटा गया है कि जो टॉपिक है तो कितने नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। दिए गए गद्यांश क, ख और ग, मतलब 2 गद्यांश इसके अंतर्गत पे दिया जाना शायद में। दिए गए गद्यांश का क उचित शीर्षक, ख सारांश, और इसके अंतर्गत पे मूल गद्यांश का 1/3 तथा गद्यांश के रेखांकित अंकों की व्याख्या इसके अंतर्गत पे की जाएगी 4 नंबर, 10 नंबर और 6 नंबर के बेस में। 20 नंबर का इसके अंतर्गत में हो गया। दूसरे नंबर का जो हिंदी का टॉपिक है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप करना, ठीक है ना, इसके अंतर्गत पे टेबुलर जो फॉर्म है में सार लेखन लिखना, आपको 15 नंबर का एक लेटर लिखनी है। 3rd नंबर की बात करें तो पत्राचार के अंतर्गत पे शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन संबंधी। और 3rd है विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी संबंधी, आपको इसके अंतर्गत पे 15-15 नंबरों का यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, सरकारी पत्र संबंधी जो 15 नंबर का, और पत्राचार संबंधी, शासकीय और कार्यालय आदेश संबंधी, और विज्ञप्ति और परिपत्र व टिप्पणी बेस के अंतर्गत 15-15 नंबर का पूछेगा। 4th नंबर की बात करें तो परिभाषित शब्दावली रूपांतरण है, 12 शब्द दिए जाने हैं जिनमें से कोई 10 करने, ठीक है ना, और 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में आपको क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करना है। वर्ड दिए जाएंगे, 12 शब्द दिए जाएंगे, 12 में से 10 शब्दों को आपको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, 12 शब्द दिए जाएंगे जिसमें से कोई 10 करने हैं, 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से। और दूसरा जो है, दूसरा टॉपिक है रूपांतरण बेस के अंतर्गत, तो वही है 12 शब्द दिए जाएंगे जिसमें से 12 में से 10 शब्द करना है, और 10 शब्दों को क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। 10-10 नंबर का हो गया। ठीक है, 10 शब्द दिए जाएंगे, 10 को हिंदी से इंग्लिश और 10 को क्या करना है, इंग्लिश से हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। आपका हिंदी बेस के अंतर्गत पर सिलेबस में मैंने प्रोवाइड कर दिया। 3rd नंबर का जो पेपर है 3 घंटे के अंतर्गत पे जो होना है ऐसे राइटिंग बेस के अंतर्गत पे, तो यहाँ पर जो टॉपिक है 3 पार्टों में बांटा जाएगा, खंड फर्स्ट, खंड सेकंड और खंड थर्ड बेस में, ग में, क ख ग में। तो पहला जैसे टॉपिक है तो इसके अंतर्गत पे देखिए 35 और 30 नंबर का है। ठीक है, मैं पहले कंफ्यूजन था कि वो 100 नंबर का पूछा था 3, तो मैं कंफ्यूजन था, मैं 33 एवरेज के आसपास में निकाल रहा था, लेकिन इनका जो बांटा हुआ है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे साहित्यिक और संस्कृति बेस में, और एक हो गया सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। इसमें से इन टॉपिकों में से एक ऐसे राइटिंग आएगा आपका, और आपको 35 नंबर
का है 600 शब्दों में आपको ऐसे राइटिंग करनी है। दूसरे नंबर का है साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी हो गया, टेक्निकल बेस के अंतर्गत पे। दूसरा टॉपिक है आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत पे। तीसरा है कृषि एवं व्यापार में, ये भी 35 मार्क्स का है और 600 वर्ड आपको इसके अंतर्गत पे लिखना होगा। और थर्ड नंबर की बात करें तो जो है ग नंबर का, यह है 30 नंबर का, इसमें भी वर्ड लिमिट 600 अक्षर दिया गया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़, सूखा आदि हो गया। और थर्ड नंबर की बात करें तो राष्ट्रीय विकास योजनाएं। इन्हीं टॉपिकों के बेस के अंतर्गत से एक ऐसे राइटिंग लिखना होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट से एक ऐसे लिखना है, दूसरे पार्ट से एक ऐसे और थर्ड पार्ट से एक ऐसे। तो फर्स्ट पार्ट से जो आएगा तो इन टॉपिकों के बेस से लिखना होगा, और दूसरे टॉपिक का जो आएगा क्वेश्चन तो इन टॉपिकों के बेस से आएगा। और थर्ड नंबर का जो खंड ग है तो इसमें से जो टॉपिक है दी गई है, तीन तीन टॉपिक हैं, तो इनके अंतर्गत से आपको क्या किया जाएगा, एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा। अगर बात करें तो टोटल कितना हो गया 35, वो 30 का है मार्क्स के बेस के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत की बात करें तो 600 अक्षर इसके अंतर्गत पे लिखनी है। ठीक है, समझ गए होंगे शॉर्टली रूप से। जो पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस होना है या प्रिया मेंस बेस के अंतर्गत पे समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी का बेस का होना है, तो इसके अंतर्गत पे जो आपका इंपोर्टेंटली रूप से शॉर्टली सिलेबस है इसके अंतर्गत पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सिलेबस आपको रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू का समझ में आ गया होगा। यदि आज का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।